हमारा आपका वतन कहीं और, जहाँ से हम आप आए, इस संसार में आए तो पराया देश में आए, और पराया देश में कभी हम आपको सुख और शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि लिखा गया है कि पर अधीन सुख सपने नहीं। पराया देश में कभी भी सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा कहाँ पे? ना तो तीर्थ व्रत में मिलेगा, ना कहीं गंगा यमुना काशी में मिलेगा, ना कहीं कोई यात्रा तीर्थ में चले जाएंगे। हम आपको सुख और शांति कहीं नहीं मिलेगा। शांति कहाँ मिलेगा? जहाँ हम आप सत्संग सुनेंगे। सत्संग सुनने से चेतना प्रकट होती है, विवेक होता है, जिससे ये जीव आत्मा का खुराक मिलता है। मन का खुराक, शरीर का खुराक हम आप 24 घंटा देते हैं, लेकिन आत्मा जो है, आत्मा का खुराक क्या होता है? जो हम आप सत्संग सुनते हैं, कहीं सेवा करते हैं, ये हम आपके जीव आत्मा का खुराक। नहीं तो शरीर मन तो बलवान है, 24 घंटा जिधर चाहता है उधर मोड़ देता है। हम आप आत्मा हम आपके अंदर जो बैठी एकदम निर्मल है, और इस आत्मा पे ना जाने कितने जन्मों जन्म की युगों की पाप कर्म का बोझ इकट्ठा हो गया, और उसी से वो जीव आत्मा एकदम बैठ गई। उसके अंदर पावर और शक्ति नहीं आ रहा। जब हम आप सत्संग सुनते हैं तो थोड़ा उसे हलचल होता है। जैसे यदि हम आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में ब्रेक लग रहता है, और गाड़ी जब रोकना होता है ब्रेक लगाओ, गाड़ी तुरंत रुक जाता है। उसी प्रकार ये हम आपके अंदर जो हम आप 24 घंटा लगातार मन के कहने पे चलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में हम आप 24 घंटा रहते हैं। लेकिन जब सत्संग सुनते हैं तो सत्संग की चीज अंदर जब प्रवेश करती है, तो जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं गाड़ी रुक जाता है, उसी प्रकार से जब हम आप सत्संग सुनते हैं तो आत्मा में भी पावर आ जाता है, और हम आप कोई गलती काम करने जाते हैं तो तुरंत हम आपके अंदर गाड़ी में ब्रेक लगाने से गाड़ी रुकता है, वैसे ही रुकावट आ जाता है कि नहीं ये गलत है। तो यदि हम आपके अंदर जब वैसा शक्ति आने लगे तो हम आप सुनो समझो कि हमारी आत्मा अब जाग चुकी है, मालिक की दया हो रही है। बाकी हम आप 24 घंटा तो संसार में ही लगे, और ये मनुष्य का शरीर हम आपका व्यर्थ में जा रहा है, क्योंकि गुरु महाराज ने बताया बच्चों ये किराए का मकान है और किराए पे दिया गया। श्वास पूंजी अनमोल है, बिके ना हाट बाजार, सोच समझ कर खर्च करो, देत ना कोई उधार। एक एक श्वास की पूंजी जो हम आपकी निकल जा रही है, ये व्यर्थ में खत्म होगा, व्यर्थ में। गुरु महाराज ने बताया बच्चों ये जो अगर व्यर्थ में चला जाएगा दोबारा नहीं, दोबारा जो है हम आपको ये शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं। इसीलिए मालिक ने बताए कि हर श्वास को आप संभाल कर यूज करो। श्वास श्वास में गुरु जपो, मिथ्या जन्म मत खो, पता नहीं इस श्वास में आवन हो ना। मानुष तन यत कठिन है, मिले न दूजी बार, पका फल जो गिर गए, बहुरी न लागत डार। यानी पेड़ से जो पका हुआ फल जमीन पे गिर जाता है, वापस वो डार में नहीं लगता। उसी प्रकार यदि हम आपकी अवस्था 60, 70, 80 वर्ष हो जाएगा तो वापस हम आपको जवानी का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हम आप जो कुछ करना चाहते हैं तो गुरु महाराज ने बताए कि आप जवानी में कुछ करो। यानी यदि आप भजन करना चाहते हैं तो आपसे केवल जवानी में हो, बुढ़ापे में कुछ नहीं कर सकते। चोरी करना चाहते हैं तो जवानी में, किसी को धोखा देना चाहते हैं तो जवानी में, कुछ गलती काम करना चाहते हैं तो जवानी में।
बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा। यदि हम आप सोचें कि अभी बहुत समय है, बाद में भजन कर लेंगे, बाद में पूजा कर लेंगे, लेकिन बाद को किसी ने नहीं देखा। बुढ़ापे में माला लेके बैठेंगे, हाथ कांपेगा, माला जमीन पे गिर जाएगा। हम आप भजन कैसे कर सकते हैं? इसीलिए गुरु महाराज ने बताए कि कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी ना आती है। रे मूड इसे मत खो देना, तुम किस्से और कहानी में, कर ले निज काज जवानी। यानी जो कुछ हम आप करना चाहते हैं तो केवल जवानी, बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा। और जो महात्मा आते हैं तो संत महात्मा जीवन की सफर में सच्चाई का बोध कराते हैं, आत्मा और परमात्मा की बात बताते हैं, और इसी मनुष्य शरीर में मालिक का दर्शन दीदार करा देते हैं। गुरु महाराज ने कहा, बच्चों, यदि आप भगवान से मिलना चाहते हैं, देवी देवता से मिलना चाहते हैं, तो कोई मंदिर मस्जिद में देवता मिलने वाले नहीं, कोई भगवान मिलने वाले नहीं। यदि अगर मंदिर में भगवान मिलते तो दुनिया में इतना सारा मंदिर बनाने की क्या जरूरत था, एक ही मंदिर में भगवान मिल जाते। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि ये संसार में यदि आप भगवान को खोजना चाहते हो, भगवान से मिलना चाहते हो, तो कहीं मत भटको। क्योंकि कबीरदास जी महाराज ने कहा, लिखा है, बच्चों, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ ना मैं मूरत में, ना मैं व्रत उपवास में। यानी यदि आप मालिक को खोजना चाहते हैं तो मालिक हम आपके अंदर बैठा और 24 घंटे हम आपको देख रहा है, कैमरा हम आपके ऊपर लगा है और वो 24 घंटा चालू रहता है, कभी बंद नहीं होता है। हम आप सोते हैं, जो स्वप्न देखते हैं वो भी नोट किया जा रहा है, वो भी जो हम आप कर्म करते हैं सब हम आपका लिखा जा रहा है, बंद नहीं होता है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चों, जब ये कब बंद होता है, हम आपकी श्वास की पूंजी खत्म होती है, तभी एक कैमरा जो है हम आपके अंदर ये बंद होता है, नहीं तो 24 घंटे चलता रहता। अब जो हम आप कर्म करेंगे यहाँ उसका फल हम आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि लिखा गया, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जैसे करहि ताहि फल चाखा। जैसा हम आप कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। एक देवी जी का भक्त था, वो जो है बेचारा बचपन से लेके और मंदिर में ही पूजा करता था, 24 घंटा उसी मंदिर में रहता था और देवी माँ को सब कुछ वो अपना समझता था। यानी उन्हीं से जो है अपना पूजा प्रतिष्ठा और जो भी मांगता था उसका सब पूरा हो जाता, क्योंकि देवता के पास इतना पावर अधिकार यहाँ पे है कि आप जो मांगोगे उतना वो पूरा कर देंगे। लेकिन जीव आत्मा के बारे में वो खुद फंसे हैं, वो भगवान से हमेशा विनती प्रार्थना करते हैं कि, क्योंकि गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया कि बड़े भाग्य मानो तन पावा, सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवता को ये मनुष्य शरीर पाना दुर्लभ है, जो कि हम आपको मिला है। अब वो बेचारा उसी मंदिर में रहता था और हमेशा देवी माँ का पूजा करता था, बचपन से लेके, और जब तक उसका उम्र था तब तक उसी मंदिर में रह गया। शादी विवाह कुछ नहीं किया, घर परिवार छोड़ करके उसी मंदिर में 24 घंटा लगा रहता और सब कुछ अपने देवी माँ को मानता था और वहीं पे रहता। लोग उसे पुजारी पुजारी नाम से पुकारने लगे, उनका नाम भी पुजारी पड़ा और उसी मंदिर में दिनों रात रहते। धीरे धीरे जब समय खत्म हुआ, श्वास की पूंजी खत्म हुई, वहाँ से यमराज के फरिश्ते उनकी जीव आत्मा को लेने के लिए आकर पहुँच गए। अब जब जीव आत्मा को लेने वहाँ से फरिश्ते आ गए, वो कहने लगे कि भाई आपका ये शरीर श्वास की पूंजी खत्म हुआ, इसे आप खाली कर दो। तो वो जो पुजारी थे वो बोले कि भाई आप लोग कैसे आए लेने के लिए? कहा हम लोग नहीं आएंगे तो कौन लेने आएगा, क्योंकि हम लोग का जो अधिकार है
जो ड्यूटी हम लोग कर रहे हैं। तो कहा नहीं, हम जो है अपने देवी माँ का पूजा करता हूँ और वही जो है हमें लेके जाएंगे। तो कहा वो अभी आप अपने देवी माँ का पूजा करते थे, जब तक आप शरीर में थे तब तक आपकी मदद की है, लेकिन अब आपकी देवी जी आपका कुछ नहीं कर सकती। तो कहा लेकिन जब जब मैं देवी जी को पुकारा हूँ तब तब हमारा मदद की है। तो कहा तो ठीक है, मैं आपको जो है समय दे देता हूँ और अपने देवी जी को बुला लो। जो आपकी देवी माँ अगर आपका मदद करेंगे तो आप अपने देवी माँ के साथ चले जाना। कहा ठीक है। यमराज के फरिश्ते जब आते हैं तो गुरु महाराज ने कहा बच्चों, उनकी शकल और सूरत देख करके जीव आत्मा का खून पानी बन जाता। इतनी डरावनी शकल होती है, आंखें लंबी लंबी लाल लाल होती हैं। उनकी शकल को देखते हुए शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी डरावनी भयानक शरीर होता है। वो आ करके और पुजारी जी के पास पहुंच गए। कहा अब आप निकल चलो। तो पुजारी जी अपने देवी माँ को कैसे बुलाते हैं, एक प्रार्थना है कि दिए बिला गो मोर गोहरिया गले फसरिया बापरी, बिला गो मोर गोहरिया गले फसरिया बापरी, दिए बिला गो मोर गोहरिया गले फसरिया बापरी, दे बिला गो मोर गोहरिया गले फसरिया बापरी। यम के दूत आए मोर पकड़ घेरे दसो दुअरिया, हम के दूत आवे मोरे पकड़ घेरे दसो दुअरिया, यम के दूत आए के पहुँचे घेरे दसो दुअरिया, हम के दूत आके पहुँचे घेरे दसो दुअरिया, यम के दूत आए के पहुँचे घेरे दसो दुअरिया, हम के दूत आके पहुँचे घेरे दसो दुअरिया, मारे पीटे और घसीटे हारे पकटे ngरिया कूटे मूसर से पंजरिया गले फसरिया बापरी, मारे पीटे और कूट पारे पकड़ के हमसे नहीं हो पाएगा, इतना लंबा नहीं हो पाएगा भाई, आपने करो बहुत लंबा है। जय हाँ, गुरुदेव। जय गुरुदेव। नहीं लंबा हो जाता है गुरु भाई, फंस जाता है। हाँ, इसलिए ये प्रार्थना आप खुद करो हाथ से। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मारे पीटे और घसीटे फारे पकटे ngरिया कूटे मूसर से पंजरिया गले फसरिया बापरी, दिया बिला गो मोर गोहरिया गले फसरिया बापरी। तो जब जय गुरुदेव। नहीं मैं हम लोग गा देते हैं हाँ, ना। आधा मैं कर पाऊंगा, जहाँ लंबा हो नहीं आप खींच लोग लेंगे। के हाँ, उदाहरण के साथ इतना बता लंबा नहीं क्योंकि पाऊंगा। आप लोग भोजपुरी नहीं दोहरा नहीं हो सकते। पाएगा। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब देवी माँ को भक्त पुकारता है। देवी जी जब नहीं आते हैं तो फिर क्या कहता है कि पूजा समय हमें बतलायु करबे तोर सहाया, पूजा समय हमें बतलायो रहबे तोरे संगरिया, आधी रात हो चाहे दिन सारा समय साझ दोपहरिया रखबै सियवक पे नजरिया गले फसरिया बापरी, रखबै सियवक पे नजरिया गले फसरिया बापरी, दिय बिला गो मोर गोहरिया गले फसरिया बापरी। फिर जो है वो भक्त बेचारा अपने देवी माँ को बुलाता है और कहता है देवी माँ आप जो है मैं जब पूजा करता था तो आप बोलती थी 2400 घंटा हम आपके साथ में रहेंगे, कहीं भी आप दिन हो या रात हो या समय साझ दोपहरिया जब ही आप याद करोगे तब ही मैं आपका मदद करूँगी। आज अंत समय पे आप कहाँ चले गए? तो देवी जी जब नहीं आती हैं फिर क्या कहता है कि भेड़ा मुर्गा तुम्हें चढ़ायन दिहन हुआ मियगियरिया, भेड़ा मुर्गा तुम्हें चढ़ायन दिहन हुआ मियगियरिया,
छगड़ी मुर्गी बकड़ा काटन लई कई छुरी कटरिया खायु लपसी और सोहरिया गले फसरिया बापरी दिए बिला गो मोर गोहरिया गले फसरिया बापरी। तो फिर वो क्या कहता है, जब देवी माँ नहीं आती हैं तो फिर कहता है कि जब मैं आपका पूजा करता था, आप जो जो मांगती थी सब मैं लाके आपके सामने रख देता था। फिर घर के देवता को बुलाता है कि घर देवता आकाश कामनी सायर करो सहैया, घर देवता आकाश कामनी सायर करो सहैया, दिए भी चंडी जल्दी धाओ आओ काली मैया तोहरो गई कहाँ लश्करिया गले फसरिया बापरी, तोहरो गई कहाँ लश्करिया गले फसरिया बापरी, दिए बिला गो मोरे गोहरिया गले फसरिया बापरी। अब वो भक्त जब कोई देवी जी नहीं आती हैं, कोई उसका मदद नहीं करती हैं, तो लास्ट में क्या कहता है कि यस जो जानी धुआ खा दिया वो भुजबू चढ़े खपरिया, यस जो जानी धुआ खा दिया वो भुजबू चढ़े खपरिया, हम जाइत कोई गुरु शरण में, हम जाइत कोई गुरु शरण में, छोड़ी तोर संगरिया चौड़ी खोदित लय कुदरिया गले फसरिया बापरे, चौड़ी खोदित लय कुदरिया गले फसरिया बापरे, दिए बिला गो मोर गोहरिया गले फसरिया बापरे। फिर जब देवी जी नहीं आई तो यमराज के फरिश्ते बोले कि अब कोई आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, आपका समय हो गया, आप चलो। तो कहने का मतलब क्या है, गुरु महाराज ने बताए बच्चों, यदि आप लोग यहाँ संसार में फंसोगे, कोई देवी देवता की आप पूजा करते हो कीजिए, इसकी कोई मनाही नहीं है, लेकिन देवता का पहुँच अंतिम सीढ़ी तक, उसके आगे कुछ वो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मालिक ने कहा बच्चों कि आप लोग एक ही निशाना साध के रखो, अपने मालिक पे भरोसा करके रखो और आप भव से पार हो जाओगे। इसीलिए महात्मा आते हैं और जीवन के सफर में सच्चाई का बोध कराते हैं। अपना काम क्या है, सुमिरन ध्यान भजन दर्शन सत्संग सेवा, ये हम आपका अपना काम है। इसी को करते हुए हम आपकी जिंदगी एक दिन खत्म हो जाए। मालिक ने कहा था बच्चों, ये काम कभी मत छोड़ना, दुनिया का सब काम छोड़ देना, लेकिन अपना काम कर लेना। अपना हम आपका यही एक काम है। आगे का समय बहुत खराब है, उस खराब समय से गुरु महाराज ने बचाना चाहते हैं और लोगों को ये बताए कि जा कर के गांव-गांव में, नगर नगर में ये प्रचार कर देना और बता देना, क्या कह देना कि बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है, शाकाहारी रहना है, बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है, शाकाहारी रहना है।